नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी भारत देश में कोविड क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तभी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और यहाँ तक येलो फंगस जैसी खतरनाक बीमारियाँ और ज़्यादा फैलने लग रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं खतरनाक बीमारियाँ कह रहा हूँ तो यानी कि ये जो बीमारियाँ हैं बहुत ख़तरनाक हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोविड होता है तो लगभग आपके पास 90% चांस है कि आप बच जाओगे। ब्लैक फंगस हो जाता है तो सिर्फ आपके पास 50% चांस है कि आप जिंदा रहोगे, यानी कि 50% डेथ रेट के चांस है। तो क्या है दोस्तों ये ब्लैक फंगस, कैसे होती है ये और आप कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि पहले भी हुआ करता था। बहुत कॉमन सा एक फंगल इन्फेक्शन है, कोई न्यू टाइप का फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल के आया है। ब्लैक फंगस फॉर्मल नेम है वो म्यूकोर माइकोसिस है। ब्लैक फंगस म्यूकोरल्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि यह वह फंगल है जो म्यूकोरलस फंगल फैमिली से बिलोंग करता है। म्यूकोरल्स टाइप की जो फंगल होती है वो लगभग हर जगह पाई जाती है। ये फंगल हमारे इन्वायरमेंट में, मिट्टी में, जो हमारे डिके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है उनमें भी पाया जाता है। यह फंगस हर जगह हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में है। ये हर जगह फैला हुआ है, इसलिए इसे इन्वायरमेंटल कंटेनमेंट कहा जाता है जब ये किसी को इन्फेक्शन होता है। जो ब्लैक फंगस है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। उस कैटेगरी में आता है ये कभी भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं आपको इसको सिंपल वे में बताऊं तो एक इस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में तो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर कभी कभी अवसर मिलता है, अवसर मिलने पर ये बैक्टीरिया ये अटैक कर जाता है और इन्फेक्ट करते हैं लोगों पर। और ये अवसर, अपॉर्चुनिटी इन्हें तब मिलती है जब लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। यानी कि इन केस कोई भी है पर्सन, या फिर आप हैं या कोई एबीसी पर्सन है, उसको इन्वायरमेंट में से ये बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन बॉडी में चला भी गया, तो जो वो एबीसी पर्सन है, अगर वो फिट है और एक हेल्दी पर्सन है तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अगर वो एबीसी पर्सन जो है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तब भी एक बहुत रेयर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेयर डिसीज़ है। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें और स्टेरॉइड्स का और जो ड्रग्स हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब कोई पर्सन स्टेरॉइड्स या फिर ऐसे ड्रग्स लेता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और दोस्तों, जो ये ड्रग्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उनको हम इम्यूनो सप्रेसर भी कहते हैं। अगर किसी को इस टाइप के ड्रग से ट्रीटमेंट चल रही होती है तो उनको थोड़ा खतरा है कि उनके जो बॉडी है वो ब्लैक फंगस से इफ़ेक्ट हो सकती है। दोस्तों, जो ब्लैक फंगस है वो एयर में से, हमारे फूड में से ज़्यादा स्प्रेड होती है। एयर में जो ब्लैक फंगस प्रेजेंट है उससे बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो ये फूड से होती है वो बाय डिकेइंग फूड, जो ये हमारे डिकेइंग फूड होते हैं जो बहुत टाइम से रखे हुए हैं, गल रहे हैं, सड़े हुए हैं, उनसे भी फैलता है ब्लैक फंगस। फिर दोस्तों, उसके बाद मैं बता दूं, जो इसका एक सिम्टम है ब्लैक फंगस का वो ये है, जब किसी को अगर फेस के आसपास, फेस के किसी टिश्यू पे हो जाएगा ब्लैक फंगस, तो उसके नाक के पास ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे, जिससे कि पता चल सकता है कि उस बंदे को, उस पर्सन ब्लैक फंगस है। इसको हम ब्लैक डिस्कलोरेशन भी कहते हैं, जो कि ब्लैक फंगस का एक सिम्टम है। और दोस्तों, हमको आइज़ में, ब्रेन में कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके अटैक करते हैं। दोस्तों, अगर किसी पर्सन को ब्लैक फंगस की बीमारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक उसको हफ्ता लगेगा सिम्टम्स दिखने में, पर सिम्टम डिपेंड करते हैं कि उसको कहाँ पे जो ब्लैक फंगस है उसने अटैक किया है। दोस्तों, मैं फिर बता देता हूँ कि बहुत रेयर केस हैं कि आपको ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होगी अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है, और अगर वीक भी है तब भी बहुत रेयर केस है। इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करना। बट सिंस हमारे इंडिया में कोविड क्राइसिस चल रहा है तो उस वजह से इन एंटी फंगल मेडिसिन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। और राजस्थान और तेलंगाना में तो ब्लैक फंगस को एपिडेमिक की तरह घोषित कर दिया गया है और सबको बोला गया है कि ब्लैक फंगस से बच के रहें। और इसीलिए केंद्रीय सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों को बोला है कि इस पर नज़र रखें कि कहाँ कहाँ इसके केसेस आ रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। फिर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमको ब्लैक फंगस से बचना है तो इसका एक और जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। पर्सन की हमको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे कि उसका जो वो टिश्यू है जहाँ पे ब्लैक फंगस ने अटैक किया है उसको पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ सकता है। और दोस्तों, कई केसेस तो ये देखे गए हैं कि कुछ लोगों को जिनको जो लाइन के पास था उनका पूरा जो लाइन को ही रिमूव करना पड़ा। दोस्तों, अगर इससे हमको बचना है तो हमें चाहिए
कि हम एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करें। मैंने देखा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कई मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ था कि हमको एंटीबायोटिक्स का, स्टीम का और जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम कोविड से बचे रह सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम इन्हीं एंटीबायोटिक को ओवर यूज़ करते हैं या फिर स्टीम जो हम लेते हैं, भाप लेते हैं, उससे भी हमको ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। दोस्तों डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमको कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर हमको ज़रूरत है, डॉक्टर हमको बोले तभी इस्तेमाल करें, पर उनका हद से ज़्यादा यूज़ करना, ऐसे ही स्टीम का हद से